Information right there. हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है वो न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा है। हम तो आपको न्यूट्रिशन बताते रहते हैं, रोज़ बताते रहते हैं, ये खाएं, ये ना खाएं, ऐसे ना खाएं। आज हम आपको एक एक्चुअल डाइटिशियन से बतवाएंगे, या सॉरी, वो आपको बताएंगे कि क्या खाएं। बताएंगे, आई मीन बताएंगे। So everybody's, I hope you guys are doing good. और जैसे कि शबाना ने बताया, हमारे साथ एक डाइटिशियन मौजूद है। इस वक्त अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज तला। Okay, so I am Talha. Okay, so I'm a dietitian और एक dietitian एक ऐसा इंसान है जिसने कम से कम, बल्कि यूएसए में तो अब वैसे मास्टर्स उनकी रिक्वायरमेंट्स हो गई है, जिसने कम से कम बैचलर्स किया है न्यूट्रिशन के अंदर, और नॉट जस्ट बैचलर्स, कम से कम 6 महीने किसी हॉस्पिटल में काम किया है एज एन इंटर्न, एज एन Alright. डायटेटिक इंटर्न, ठीक है, जिसमें वो लोग उन लोगों को ट्रीट करते हैं, उन लोगों के साथ डील करते हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं, ओके, विद क्रॉनिक डिजीजेस और acute issues. Information right there. न्यूट्रिशन अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं, उनका क्या करें? हाँ, वो बोल सकते हैं, एनीबडी कैन कॉल देमसेल्व्स न्यूट्रिशनिस्ट। हमारे पाकिस्तान की अगर सबसे, मैं कहता हूँ सबसे पुरानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो वो जुबैदा आप, क्यों? हाँ। क्योंकि उनके पास जितना वो जैसा भी नॉलेज था वट, लेकिन कोई भी इंसान, किसी भी इंसान के पास अगर बेसिक नॉलेज है न्यूट्रिशन का, वो अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट कह सकते हैं, इसके ऊपर कोई लॉ इस तरह का नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने आपको अपने आप को डाइटिशियन कहना है तो उसके लिए उसको बकायदा किसी, हाँ, वो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के लिए आपको वो सर्टिफिकेशन की और जरूरत न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। सही है। न्यूट्रिशनिस्ट, हाँ, लेकिन अगर वो किसी अच्छी सर्टिफिकेशन के थ्रू गुजरते हैं तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इन द डोमेन ऑफ फिटनेस। तला, मेरा जो मेजर सवाल आपसे है, आज के दिन हमने क्योंकि बात सबसे ज़्यादा डाइट से ताल्लुक, क्योंकि एक्सरसाइज यहाँ पे हम बहुत बताते हैं, इंस्टाग्राम पे बताते हैं, लिंक्स नीचे, हम यूट्यूब पे बताएंगे, सबकी तीनों की लिंक्स हैं नीचे, एक का नहीं है खाली, सब पे आपने जाना है, ठीक है। तो बात जो असल हो रही है वो ये हो रही है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज डाइट, चाहे वो वेट लॉस हो, वेट गेन हो, दुनिया का कोई भी फिटनेस रिलेटेड आप काम कर रहे हो, तो कितनी ज़रूरी है न्यूट्रिशन। डाइट की बात नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, क्योंकि डाइट हम कहेंगे ना, यहाँ लोग समझेंगे कि हाय हमें डाइटिंग के बारे में, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, जो भी खाना है, क्योंकि डाइट का ताल्लुक सिर्फ वेट लॉस से है, तो मैं यहाँ वेट गेन, मसल बिल्डिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। हाउ इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशन इन ऑल ऑफ इट? ओवरऑल तो ये तो, इससे तो कोई जानवर भी डिसएग्री नहीं कर सकता कि उसको भी पता है उसको सुबह उठना है और उसको कुछ ना कुछ खाना है, डेफिनेटली। ठीक है, जस्ट टू स्टे अलाइव। तो उसके लिए तो सबको पता है कि न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तरह की न्यूट्रिशन और उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें हम कह सकते हैं साइंटिफिक जो गाइडलाइंस है न्यूट्रिशन के ऊपर, जस्ट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, तो वो उनको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। क्यों फॉलो करना जरूरी है? अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी हेल्दी जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे, आपके वेट के इश्यूज शुरू हो जाएंगे, हॉर्मोन्स के इश्यूज होना, जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, डायबिटीज है, ये सब कुछ जो भी किसी जरासीम से नहीं हो रहा, किसी वायरस से नहीं हो रहा, आपकी बॉडी के अंदर से डेवलप हो रहा है, उस तरह के जो भी इश्यूज हैं उनके फैक्टर्स में न्यूट्रिशन जो एक फैक्टर है। सबसे जरूरी चीज, क्या चीज ज्यादा जरूरी है न्यूट्रिशन के? अच्छा, मुझे नहीं पता, ये किसी ने शोषा छोड़ा था और अभी सब लोग उसको बड़ा मानते भी हैं कि एक्सरसाइज इज 30%, न्यूट्रिशन इज 70%। 70%, yeah. आई डोंट नो हाउ दे आर कैलकुलेटिंग दिस, हाँ। कोई, बट व्हेन यू आर टॉकिंग इन नंबर्स के ये 70% है, ये 30% है, कोई कैलकुलेशन तो दिखाओ ना हमें, किस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट किया है। आई थिंक दोनों चीजें 100% है अपनी अपनी जगह पर, राइट? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम, I will tell you guys why I say कि डाइट जो है वो आपकी ज्यादा सुपीरियर आती है कंपेयर टू एक्सरसाइज के। उसकी रीजन ये है कि डाइट आपका जिंदगी का 24/7 है। आपने एक्सरसाइज दिन में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज अबाउट दिस। द थिंग व्हाई आई से कि योर न्यूट्रिशन कम्स 70% एंड द रीजन इज वेरी स्ट्रेट कि ये जो है ना, वो सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर, स्नैक, वो आपने पूरा दिन कंट्रोल करना है। एक्सरसाइज आपने दिन में 1 घंटा या 2 घंटा, बहुत हद कोई क्रेजी हमारी तरह कोई होगा कि सुबह कार्डियो करेगा, शाम में जिम करेगा, रात में जो है वो वॉक करने जाएगा। दे आर डिफरेंट पीपल एंड दे आर वेरी डिफरेंट। हर बंदा इस तरह नहीं कर सकता। तो हर बंदे ने खाने से कंट्रोल करना है अपनी लाइफस्टाइल को और हेल्थ को।
तो आप इस चीज से तो एग्री कर हाँ, रहे इस हैं ना? पॉइंट ऑफ व्यू से वही हाँ, तो कहने ये का मतलब point of यही view है है, कि हाँ। अगर ये अब देखें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम अपनी जिंदगी के 24 आवर्स जो हमारे दिन के हैं उनको हम इसमें इस टाइमलाइन में जो है वो हम्म ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि खाने में हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यस एक्सरसाइज में हम कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये एक चीज तो हो उसकी सकती है। इम्पोर्टेंस बताने के लिए बेसिकली हाँ परसेंटेज उन्होंने ज्यादा हाँ रखी हुई है। तो अच्छा, तो क्योंकि हम डाइट पे बात कर रहे हैं तो तला जैसे हम अभी ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, आई वांट यू टू डिस्कस के कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स की क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल छोड़ देने चाहिए या बहुत ज़्यादा खाने चाहिए, मतलब खाने भी चाहिए नहीं खाने चाहिए? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है कि बिल्कुल छोड़ देने चाहिए या नहीं छोड़ देने चाहिए, सो आई डोंट थिंक वी हैव अ चॉइस हियर। मैंने किसी को नहीं देखा कि जो बिल्कुल छोड़ के, बहुत ही फ्रीक्स किस्म के, और उनमें से ज्यादातर लोगों को हम आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं दे हैव सम काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं एंड हाँ। दे आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल, हम्म और लोगों को भी समझा पा रहे हैं कि ये जरूरी है, ये करो, बिकॉज उनको ये लगता है कि ये करना जरूरी एग्जैक्टली, और है। लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो बट अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, सो योर बॉडी नीड्स एनर्जी, और एनर्जी के लिए बॉडी के पास जो सबसे अच्छा अबेंडेंट इजी ऑन दी गो जो सोल्यूशन है वो कार्ब्स हैं। Carbs है। अगर आपको पूरा दिन, अगर आपने कुछ नहीं खाया और आपको भूख लगी है और आप शाम में घर आते हैं और अपना फ्रिज खोलते हैं, अगर आपके सामने कुछ ऐसा पड़ा है जिसके अंदर कार्ब्स हैं, जैसे कि कोई फ्रूट या कोई केक या कोई चॉकलेट, कुछ भी और एक साइड पे अंडा पड़ा हुआ है, तो आप अंडा नहीं उबालते, आप हाँ। फौरन से उठा के उसको खा लेते हैं, Yes। तो बॉडी, हाँ, तो वो उस अब अगर इंस्टेंट भी है, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन है जो हमें उन सोर्सेज से मिल रही है जहां से कार्ब्स मिल रहे हैं, जैसे कि फाइबर, हाँ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब के सब, फाइबर एसेंशियल है। शुगर को अगर आप नहीं कंसीडर करते, किसी खाते में नहीं लेते, तो फाइबर तो आपने लेना ही लेना है। डेफिनेटली लेना है, वरना मसले मसाइल हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रोटीन? मैं माइक पे पूछूंगी, मुझे माइक नहीं देते। हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रोटीन? हाँ, प्रोटीन बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारी बॉडी को चाहिए। अच्छा, और प्रोटीन का इंटेक भी बताना है आपने कि कितना कितना होना चाहिए for a normal लड़कियों के person? लिए, हाँ। मर्दों के लिए, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की डिफरेंट होती है, औरतों की हाँ। डिफरेंट होती है, मर्दों की डिफरेंट होती है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम जो हमारी जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो लोग बताते हैं कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए, यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम जो अब क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि या तो कुछ भी नहीं होगा, जो हमारी नॉर्मल एक रेगुलर डे में हमारी जो पाकिस्तानी डाइट है उसके अंदर प्रोटीन ना होने के बराबर है या बहुत कम है, या तो कुछ नहीं होगा, या फिर 100 ग्राम अ डे होना ही होना है। ठीक है, लेकिन अगर गाइडलाइंस को देखा जाए, अगर रिकमेंडेशंस को देखा जाए, दैट्स मिनिमम 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। Yep, ठीक है, yep. Is it for men and women? बोथ ऑफ देम। और उसमें चले, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें अगर आपने अपने मसल मैस को सस्टेन करना है, ठीक है, मेंटेन करना है, उसको लूज होने से बचाना है, तो हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पे भी गुजारा कर लेंगे। True. और अगर किसी खातून का फॉर एग्जांपल 60 केजी वेट है, तो दैट वुड बी 60 ग्राम्स पर डे। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन था कि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन फॉर इंस्टेंस जैसे आपने कहा कि एक लेडी है और 60 ग्राम्स उनको चाहिए, 60 वेट है, तो प्रोटीन 100% तो हमें एब्जॉर्ब नहीं होती, तो उसके लिए हमें क्या प्रोबायोटिक्स वगैरह इस तरह की चीज़ चाहिए होंगी कि वेस्ट ना हो प्रोटीन? हाँ, बिल्कुल चाहिए, और उसके लिए योगर्ट खाएं। हाँ, ट्रू ट्रू, सबसे आसान, हर फ्रिज में अवेलेबल। या नॉर्मल बंदा, चले मेरे एग्जांपल ले ले, मैं तो हर वक्त सबको पता है वेट लूज करने के चक्कर में होती हूँ। क्या करने की सबसे जरूरी चीज है जब आप वेट लॉस करने की बात करें, स्पेशली? अ स्लाइट कैलोरी डेफिसिट ठीक जो है। सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल इन व्हाट मैनर? कि मतलब कि वो Sustainable in कितना a अरसा manner कर सके कि जब तक कि वो पूरी reach ना- जिंदगी आप उसको सस्टेन कर सकें, पूरी जिंदगी नहीं, 10 साल तो कम से कम कर सकें, फिर तो खुद ही हो जाएगा। तो उस कैलोरिक डेफिसिट में कुछ भी खाएं और बस कैलोरिक डेफिसिट में रहें? नहीं, कुछ भी तो नहीं खाना ऑब्वियसली। हाँ। उसके बाद फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो सबसे बेसिक बेस लाइन थी ना, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि वो वेट इसीलिए कम करे क्योंकि वो एक अच्छी और नॉर्मल और एक हेल्दी जिंदगी गुजार सके, तो उसके ऐसे- लिए आपको अपनी बॉडी की जो सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी है। अब एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के साथ हम डील कर रहे हैं, वो ये है कि हमारी नॉर्मली जो हम खा पी रहे हैं उसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो बैलेंस डाइट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली है फिट ही नहीं नहीं है। ऐसे है। अब जब लोग एक्सट्रीम डेफिसिट में जाते हैं, वो और भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है सब कुछ। अब देखिए ना, लोग जो कैलोरिक डेफिसिट में होते हैं, चलो पाकिस्तानी लोगों के हिसाब से कि जी हम डाइट पर हैं, अब वो समझते वही है ना कि डाइट की हाँ। जबान है तो समझते हैं वेट लॉस से रिलेटेड है, या भूखा रहना है, या आपने बस जो है ना दिन में आधी रोटी
और एक मैंने थोड़ा सा चिकन का सालन, आधी रोटी, मैंने चावल छोड़ दिए हैं, मैंने रोटी छोड़ दी है, मैंने ये वाली डाइट होती है। चाहती हूँ कि लोगों को पता लगे कैलोरिक डेफिसिट एक्चुअलिटी में होता क्या है, कैलोरिक डेफिसिट का मतलब क्या है। उनको यही नहीं पता कि कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है। जब भी मुझसे कोई पूछता है ना कि क्या करें, किस तरह वेट लॉस, मैंने कहा कैलोरिक डेफिसिट डाइट में जाएं और ये वर्कआउट करें। ठीक हो गया। वर्कआउट इसलिए ताकि मसल बने, ताकि आपकी बॉडी लूज ना हो जाए बिल्कुल। और मसल जाहिर सी बात है साइज में छोटा होता है, वेट उसका बेशक फैट जितना ही हो पर वो साइज में छोटा है फैट से। तो अगर आप उस जगह पे मसल बना लेते हैं तो और फैट आप लूज कर लेते हैं कैलोरिक डेफिसिट डाइट से, तो यू विल लुक लीनर। असल मकसद पतला दिखना है। वेइंग स्केल पे क्या आता है वो तो चीज इतना ऑब्सेशन होना नहीं चाहिए। मकसद ये ना कि मैं जो कपड़ा पहन रही हूँ मुझ पर अच्छा लग रहा है, मैं आईने में देख रही हूँ मैं पतली लग रही हूँ, मैं तो जी इसी पे जाती हूँ। शायद मैंने वेट अपना करना, वैसे तो मैं रोज सुबह वेट करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग एवरी डे। मेरी वेइंग मशीन सामने पड़ी होती है, मैं आती हूँ, आई डू इट एवरी डे बाय द वे गाइस, आई डू इट एवरी डे। कितने अरसे से? लेकिन आजकल नहीं करती क्योंकि अब मुझे पता है फायदा नहीं है। कितने अरसे से आप? 10 साल से मैं देख रहा हूँ। 10 साल से तो ये देख रहे हैं। हाँ जी, मेरे देखिए, वी आर गर्ल्स, वी आर ऑब्सेस्ड विद आवर वेट, आइदर ऑब्सेस्ड विद आवर मेन और विद वेट, दीज आर टू थिंग्स इन आवर लाइफ। मैं कुछ ना कुछ जरूर खाऊंगी, तो बैलेंस नहीं है ना। डाइट नहीं कर रहे तो फिर बैलेंस भी नहीं है। या तो हम वेट लॉस डाइट पर हैं या फिर हम बिल्कुल आउट हैं। आई थिंक इस चीज़ का कंक्लूजन हम ये निकालें बेस्ड ऑन व्हाट यू गाइस वर डिस्कसिंग कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल कार्ब छोड़ दें, ना कि खाली प्रोटीन खाएं, कार्ब्स लें। हाँ एग्जैक्टली, समझा। सॉरी बड़ा फ्री स्टाइल किस्म का हमारा बात हो रही है। होप यू फॉलोइंग इट। नहीं, आई थिंक प्लीज उनको आप एक्सप्लेन करने दें। ओके, सो कैलोरी डेफिसिट मतलब ये कि आपको जो डेली अपनी जो लाइफ है उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए, उसको हम कैलोरीज में काउंट करते हैं। कैलोरीज वो यूनिट है ना मेजरमेंट का, जैसे आप अपने वेट को केजीज में कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ एनर्जी चाहिए बेसिकली वो हमको बता रहे हैं कि वो इतनी कैलोरीज है। अब सबकी डिफरेंट है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि ये कैलकुलेट कैसे होती है, मतलब कि कैलोरीज पता कैसे लगती हैं कि बंदे की क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब कैसे होती है, लाइक किस तरह से किसी बंदे ने करनी है कैलकुलेट, या उसके बैकएंड पे क्या है? नहीं, मतलब ये कि अगर एक कैलोरिक डेफिसिट आप एज ए डाइटिशियन किसी की बना रहे हैं तो आप वो किस बेसिस पे बनाते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट आप उससे लेंगे कि जिससे पता लगेगा कि इस बंदे की ये कैलोरिक डेफिसिट ऐसे बने। क्योंकि लोग कहते हैं हमें हमारी कैलोरीज नहीं समझ आती कैसे बने। तो कैलोरीज कैसे पता लगती है एक बंदे की? अब इसके फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व है ना इसके अंदर, उसमें आपकी हाइट है ऑलरेडी, और आपका वेट है, आपकी एज है, आपका जेंडर है। जब हम वो कैलकुलेशंस करते हैं, अब वो जो फार्मूलाज जनरेटेड हैं वो उनकी बेस पे ही जनरेटेड है, मतलब ज्यादा उनके पास जो डाटा है वो उन्हीं लोगों का है, वेस्ट के लोगों का। तो अब ऐसा होता है कि 90% ऑफ पीपल, मैं जितने भी लोगों का अब तक मैं पर्सनली डाटा ले चुका हूँ उनको असेस करते हुए, जिनके वेट ज्यादा हैं, अब फॉर्मूला कह रहे हैं कि भाई इसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर जस्ट मेंटेनेंस इज 2000 कैलोरीज, वो खा रहे हैं 1500 और वेट पुट ऑन करते जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि लोग इतनी कम कैलोरीज खा रहे हैं? मतलब लिटरली आई नो सो मेनी पीपल, दो उनका मैंने पूरे दिन का कैलोरिक इनटेक काउंट किया है। अब तो आपको पता है हर दूसरी ऐप पे कैलोरी काउंट बंदा कर सकता है बैठ के उसमें। तो मेरा सवाल जो है वो ये है कि एक बंदा वाकई में, आई मीन लिटरली आई नो पीपल हु आर माई क्लाइंट्स जो बेरली 1200 कैलोरीज खा रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। मैंने खुद कैलकुलेट किए वो कितनी खा रहे हैं और वो कहते हैं हमारा वेट लूज ही नहीं होता। हाँ, अब वो बता रहा हूँ, उसके पीछे दो और फैक्टर्स भी हैं। एक फैक्टर उसमें से ये है कि आप जब एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट के अंदर हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमारी जो डाइट है रेगुलरली उसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं बॉडी की, ठीक है। जब आप एक्सट्रीमली डेफिसिट में जा रहे हो, आप उन रिक्वायरमेंट्स को न्यूट्रिशन की और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आपको खाने से सिर्फ कैलोरीज नहीं मिल रही हैं, आपको न्यूट्रिशन भी मिल रही है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों अलग एस्पेक्ट्स हैं। न्यूट्रिशन वो कंपोनेंट्स का एक कह लेंगे पूरा एक वो है टीम है जो बेसिकली हमारी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए चाहिए, और कैलोरीज बेसिकली वो एनर्जी है जो उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करेगी और टूल्स में जो है वो करेगी। अच्छा, अब वो अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो बॉडी की फंक्शनैलिटी, बॉडी की परफॉर्मेंस भी तो डिक्रीज कर रही है। अब इसकी बहुत आम मिसाल, जितने भी लोग जिनको ये लगता है कि वो बहुत कम खाते हैं, उनका वजन ग्रेजुअली बढ़ता रहता है, वो इस चीज से बड़ी आसानी से रिलेट करते हैं कि उनकी बॉडी उन्हें कुछ करने के लिए भी अलाउ नहीं करती है। वो सारा दिन लेटे ही रहते हैं, सारा दिन वो चाह के भी नहीं कुछ कर पाते हैं, वो लेजी
एनर्जी लेवल्स उनके हमेशा डाउन रहते हैं। उसकी वजह यही है कि आपने बॉडी की परफॉर्मेंस को डिक्रीज किया, ठीक है, बॉडी ने आपकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर दी। तो अक्सर मैं इसलिए ये बात भी कहता होता हूँ कि हम लोगों को लगता होता है कि वो अब मोटिवेटेड नहीं रहे, तो बेसिकली मोटिवेशन सिर्फ इसलिए चाहिए आपको कि आपने घर से उठ के अपनी गाड़ी में जाके बैठना है। उसके बाद कहीं भी जाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, आपको रोड चाहिए, आपको मैप चाहिए, आपको डायरेक्शंस चाहिए, आपको ये सब कुछ चाहिए। ट्रू। तो वो सब कुछ न्यूट्रिशन है। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी अगर हमारी जो बर्निंग कैलोरीज हैं अगर वो है ही नहीं, और हम फर्ज करें एक बंदा 1600 कैलोरीज या 2000 ले रहा है और उसकी बर्निंग 800 है दिन में, तो वो वेट पुट ऑन करेगा, राइट? वो वेट पुट ऑन करेगा। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि आप अगर अपनी डाइट को इतना ड्रास्टिक लो रख देंगे कि आपकी बॉडी अलाउ ही ना करे कि वो कुछ मूवमेंट करे, कोई फंक्शनिंग कर सके, तो आप लेजी हो जाएंगे, मतलब यू आर नॉट मूविंग अराउंड, तो आप बर्न कर नहीं रहे हैं, और आप 1500-1600 भी खाएंगे तो आप यू वॉन्ट बी रिड्यूसिंग वेट, राइट? बट इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगा हाँ प्लीज। कि अब इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि अब वो बर्निंग 800 की है तो अब उसको 600 पे ले जाएं। हाँ। उसका सोल्यूशन यही है कि अब सबसे पहले देखें, आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज्यादा खाते हैं और इस वजह से आपका वेट ज्यादा है, और अगर आपका ये प्रॉब्लम नहीं है देन व्हाई आर फिक्सिंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। ट्रू। ठीक है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते हैं, हाँ। इसकी वजह से आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है। एग्जैक्टली। तो आप जब अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे तो हो सकता है आपका कैलोरिक इनटेक पहले से बढ़ भी जाए। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको हम जब कोशिश करते हैं सही से खिलाने पिलाने की, हाँ। उनका कैलोरिक इनटेक बढ़ जाता है उनके रेगुलर इनटेक से, और फिर वो वेट लूज करना शुरू कर देते हैं। तो वो बेसिकली यही थियरी है ना। देखें, आपने खाना पीना छोड़ा, आपकी बॉडी ने आप पे जो है वो फुल स्टॉप लगा दिया। अब बॉडी रिजर्व्स को अगर कर रही है डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कहते हैं कि बॉडी रिजर्व्स को स्टोर करने पे अब फोकस कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि बाहर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, खाना कम है, ये बंदा इसलिए ऐसा कर रहा है। तो बॉडी वो कोशिश फिजियोलॉजिकली करेगी, तो ऑब्वियसली आपकी डेली लाइफ में उसका यही इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप उठना बैठना बंद कर देंगे। मतलब आपके चलने फिरने में सर्वाइवल मोड में चली हो गई। जाएगा। हाँ। अब लोग जो है ना वो एक ही डाइट सारी जिंदगी खाते रहते हैं। हाँ। मैं जी वेट लॉस करने लगा हूँ, मुझे फलाना सन 2021 में, सन 2018 में मेरे डाइट प्लान, मुझे एक चार्ट दिया था, मैं वही डाइट प्लान फॉलो करूंगा, मेरा वेट लूज हो जाएगा। नहीं होता। कभी हो भी जाता है, कभी नहीं होता। उसमें ये बताना जरूरी है लोगों को, जो आप बताएंगे, कि जब वेट चेंज होता है तो कैलोरीज जो डेफिसिट लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या चेंज होती हैं, या वो भी वही रहती हैं? वो हर दफा डाइट प्लान सेम ही फॉलो हो सकता है? नहीं, चेंज होती हैं थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि जो कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज के फैक्टर्स में एक आपका वेट भी है ना, तो जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 70 केजी पे थी वो 60 केजी पे तो नहीं होंगी, थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा उसमें। हाँ। हो सकता है कि जिस उस पे कैलोरिक इनटेक पे उसने 70 से वो 60 पे आया है, तो अब वो उस पे मेंटेन करेगा। और अच्छा, ये इससे बड़ी मजे की चीज मुझे याद आई, अक्सर खवातीन कहती स्टक हो गया वेट। किसी का स्टक नहीं है, किसी एक बंदे का वेट स्टक नहीं, वो जो होता है वो जिसको क्या कहते नहीं, हैं, वेट बड़ा- स्टक तो बहुत बड़ा सवाल ये तो है। मुझे- सो बेसिकली गाइस, हम अपने घर में एक मेजरिंग स्केल रखते हैं, फूड स्केल। हम हर चीज मेजर करके खाते हैं। अब मेरे घर में अगर कबाब इस भी तला है या बना है या एयर फ्राई हुआ है, जो भी हुआ है, उस कबाब को मैंने मेजर किया है कि वो 30 ग्राम का कबाब है या वो 40 ग्राम का है, और मैं वही खाऊंगी। ठीक है, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ। हर बंदा कैसे करे ये सब? ना करे, हर बंदा ऐसे ना करे, पर हर बंदा कम से कम ये देख के तो खाए ना मैं कितना खा रहा हूँ। हाँ। अब देखिए, मैंने ना अब एक सोल्यूशन निकाल दिया लोगों के लिए। अब मैं लोगों को ना हाथ की मेजरमेंट शेयर करती हूँ हाँ। कि आपने मुट्ठी भर खाना है, आपने हाथ भर खाना है। तो आपको मेजरमेंट कैसे पता लगेगी ना? अब 200 ग्राम की कैसे मेजरमेंट पता लगेगी? मैं तो अब देखिए डाइट प्लान में तो लिख के दे दिया उनको 200 ग्राम खाओ, उनको तो नहीं पता 200 ग्राम उन्हें कैसे खाना है। कैसे? पोर्शन कंट्रोल आखिर होता क्या है? प्लीज टेल अब अस। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को जब वो डाइट प्लान भेजता हूँ ना, ये तो पोर्शन कंट्रोल है। हाँ। अब मैं कहता हूँ तुम पहले कैसे खाते थे? मतलब पूरी जिंदगी हाँ। पोर्शन का मतलब ये है, पोर्शन इज पोर्शन, लाइक जो आप खा रहे हो दैट्स अ पोर्शन। हाँ। वो बेशक पूरी देग भी आप खा रहे हो, वो हाँ। आपका पोर्शन ही है। यस। तो उसको कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि किसी लिमिट पे खाना? तो मुझे तो ये लगता है कि हर इंसान हमेशा से अजलों से पोर्शन कंट्रोल में ही खा रहा था, क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा वो अनलिमिटेड खाता जाए खाता जाए खाता जाए खाता जाए, वो कोई तो इसकी लिमिट होती है ना। हाँ। तो सवाल ये कि हाउ डज अ पर्सन टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, राइट? आप एज अ न्यूट्रिशन, एज अ डाइटिशियन खुद क्या खाते हो? लोगों के सामने, लोगों को तो मैं बहुत सिंपल खाता हूँ।
और मैं वही लोगों को खिलाता भी हूँ, और उससे लोगों को एतराज भी होता है कि यही बताना था तो इतने पैसे क्यों लिए तो मैं कहता हूँ इसीलिए इतने पैसे लिए हैं कि तुम्हें ये बताऊं कि इससे ही सब कुछ हो जाएगा, यस, जस्ट टू मेक योर लाइफ इजियर। हाँ, मतलब आप Exactly. गाइडलाइन एक देते हाँ। जरूरी है हर बंदे के लिए, तो वो ये इनके थ्रू मिल जाती है आप लोगों हाँ। अभी जो गुजरा है रमजान, मैं और जैन इक्वल बराबरी पे हेल्दी खा रहे थे। कैलोरीज हम अपने बॉडीज के हिसाब से खा रहे थे, मैं अपने, वो अपने, ठीक है। I must have lost maybe 5 kgs in this entire Ramzan, and I was doing a very strict diet. चने चूने सब खा रही थी, पर स्ट्रिक्ट डाइट पे थी। तो जाहिर सी बात, चने तो हेल्दी होते हैं आपको पता है। जैन जो है ना, वो भी खा रहा था, पर he lost more than 10 kgs. More than 10 kgs. About like 12? 15 kgs in 1 month. Please tell me what's wrong with me. नॉट इन 1 मंथ बेसिकली, थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रही है। नहीं यार, पूरे रमजान में नहीं पॉसिबल, बहुत अनहेल्दी होगा अगर लोग सुनेंगे तो, ये 3 महीने तक इससे मुझसे ज्यादा लग गया। मैं जो सिंपल कर रहा था, बल्कि तला बेहतर गाइड करेंगे कि मैं सही कर रहा था या नहीं। मैं बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट ले रहा था, बॉडी वेट इन किलोग्राम्स टाइम्स 2.2, ठीक है, अराउंड 250 240 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहा था, और साथ मेरे रिमेनिंग मॉडरेट कार्ब्स थे और हेल्दी फैट्स थे। तो दैट वाज माय डाइट। अब आप बताएं, यही कर रही ये वो नहीं करनी थी। सब कुछ एक जैसे बनाती एक ही चीज थी ना। हाँ, हाँ, तो नहीं, मैं वही करी। चॉइसेस देखिए, कभी कभार ऐसा हुआ है कि मैंने शायद एक समोसा खाया हो, कभी, ठीक है ना, कभी कभार खाया होगा, लेकिन खाया तो वही ना, घर में खाना तो एक ही पक रहा है ना, अलग खाना थोड़ी पक रहा है। क्या बात ये है कि व्हाई डू मेन लूज वेट फास्टर देन वुमेन? सो आई हैव अ क्वेश्चन। अब एक बड़ा जनरल सा रीजन ये हो सकता है ना कि मसल मैस ज्यादा है, हाँ, परफॉर्मेंस ज्यादा है, उनका बॉडी आउटडोर वेट, काम उनका बॉडी ज्यादा है, हाइट, दे वेट, कैन लिफ्ट मोर वेट। दे हैव डिफरेंस ऑफ, हाँ, तो इसी वजह से मेटाबॉलिज्म ज्यादा तेज है ना, हम्म। क्योंकि बॉडी में मसल मास ज्यादा है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म तेज। हम खवातीन अब इसमें बेचारी ना क्या एक और करें? भी मेरे ज़हन में पॉइंट आ रहा है, हाँ। ठीक है। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारा वेट, फॉर एग्जांपल आप दोनों का कंपैरिजन हो गया, आपने 5 केजीज लूज किया, आपने 15 केजीज लूज किया, फॉर Yes, Yes. we will maintain that point. Is 50 lose. अब यहाँ पे का उस टाइम के ऊपर करंट वेट कितना था? I was 60. I was 71. यू आर 71 एंड I was. अब तो ज्यादा हाँ, हाँ, हूँ। और So आपका? very good. आई वाज 120। हाँ, ये प्रॉब्लम है। हाँ ना, मुझे पता है ये प्रॉब्लम। हाँ, तो अब क्या होता है, लोग आते हैं वो फलाने का इतना वजन कम हो गया। अब वो देखो इतना तुम्हारी वजन बॉडी है। के पास लूज करने के लिए, Yes. खोने के लिए कुछ Yes. है ही नहीं। नहीं, आई थिंक बड़ी बड़ी इन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। solid बात हाँ, है ये। लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस वगैरह। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हाँ, इसको तो उनका weight वेट ज्यादा ज्यादा होता होता है, और जिसका जितना ज्यादा वेट है उसका शुरू में तो उतना, अब जब वो आएंगे 70 के ऊपर अच्छा तो कहेंगे मेरा वेट स्टक हो गया। यप, कभी आए तो मेरे वेट के कभी आके तो देखिए, आपको क्या पता है। तुम आती जाती रहती मेरे करीब, लेकिन वैसे ये बात फैक्ट है, मैं आती जाती रहती हूँ। मैं इसके वेट के करीब काफी आई हूँ। तुम भी तो आओ कभी मेरे वेट के करीब। क्या ये वन साइडेड गेम चल रही है सारी? ऑलराइट, सो गाइस, हम तीनों की तरफ से आप लोगों को एक छोटे 5-10 सेकंड का एक मैसेज आएगा न्यूट्रिशन और इन जनरल हेल्थ के बारे में। फर्स्ट, क्योंकि हमारे गेस्ट हैं तला, तो तला आप एक बेसिक मैसेज क्या देंगे फिटनेस रिलेटेड कि एक बंदा कैसे फिट रहे? ओके, सबसे पहले तो इंटरनेट से दूर रहें। क्या बात कर रहे हैं? नेवर सीक, दूर रहने से मुराद ये नहीं, आप भी हमें इंटरनेट पे ही देख रहे हैं। दूर रहने से मुराद ये कि Wait a minute. Who are you? इन टर्म्स ऑफ सीकिंग सॉल्यूशंस, इंटरनेट, मेरा ये ओपिनियन है, और ये मैं इस पे काफी जो है रिजिड भी हूँ कि इंटरनेट इज फॉर जस्ट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आपको एक मसला हुआ, आपने गूगल किया और गूगल ने आपको बता दिया कि ये मसला सर में दर्द है, इस वजह से हो सकता है, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब उस मसले के लिए यू गोना कंसल्ट समवन Exactly. Go to For a the solution. doctor. Go हाँ। to a proper person. मतलब खुद से सेल्फ डायग्नोसिस में ना जाएं, राइट? Self-diagnosis. आप- सो गाइज, वही बात जैसे तला ने की, मैं भी वही बात कहूंगा, आप लोग बोर हो जाएंगे सुन सुन के, ये बात है ही वही। बैलेंस डाइट, डाइट की अगर बात करें, बैलेंस डाइट, कार्ब्स भी रखने हैं, प्रोटीन भी रखना है, फैट्स भी रखने हैं। इसके अलावा वर्कआउट सिर्फ हम इसलिए नहीं करते कि हम बॉडी बिल्डर बने या कुछ, हमें इन जनरल फिटनेस के लिए करनी चाहिए, हार्ट हेल्थ के लिए करनी चाहिए, ओवरऑल बॉडी, हम अपनी लेट एजेस में जाके लाइक 50+ हमें व्हील चेयर का इस्तेमाल ना करना पड़े, हमें बैसाखियों का इस्तेमाल ना करना पड़े, मतलब कि डिपेंडेंस ना हो। Independent. तो और अपने बच्चों के लिए आप मतलब एक्टिव रह सके उनके इर्द गिर्द, इवन कि आप ग्रैंड पेरेंट्स भी बन जाएं तो अपने नवासों पोतों के साथ खेल सकें, हेल्दी होना चाहिए आपको। तो जिम ना भी जाएं, कुछ ना कुछ बस फिजिकल एक्टिविटीज रखें यार।
देखिए सब कुछ उसने कह दिया, उन्होंने मेरे लिए कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं है, तो मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ। और 2 बातें ये हैं कि डाइट जो होती है ना वो किसी भी तरह से हो सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि जी मैं फैंसी खाना खाऊँगी तो मेरा डाइट होगी, या ज़रूरी नहीं है कि जी मैं जब तक के इतना यूँ नहीं करूँगी तो मेरी एग डाइट नहीं होगी तो मेरी डाइट नहीं होगी, कीटो नहीं करूँगी तो मेरी डाइट नहीं होगी। तो प्लीज़ डाइट को डाइट मत समझें, हम नॉर्मल खाना खाते हैं। बस आपने अपने देख के खाना है कि क्या खा रहे हैं। व्हाट you're eating is what matters. माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए। ये था कि आजकल आपने देखा होगा काफ़ी डॉक्टर्स बोल रहे हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, तो अब एज अ नॉर्मल पर्सन जिसने न्यूट्रिशन की गाइडेंस लेनी हो, जैसे आप एक प्रॉपर डाइटिशियन है, तो मेरा पर्सनली मानना है कि आप जो गाइड करेंगे वो एक नॉर्मल डॉक्टर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर्स आर डूइंग ग्रेट फॉर द कम्युनिटी सारा कुछ, लेकिन आई थिंक हर 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 बंदे का अपना एक डोमेन है, अपनी इंडस्ट्री का वो उसको ग्रिप है, राइट? तो अब जिस तरह मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर मैंने प्लान लेना, मैं तला के पास जाऊंगा, ना कि किसी डॉक्टर के पास, क्योंकि आई थिंक अगर मैंने अपनी सर्जरी करानी है बुखार पे, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, तला के पास नहीं जाऊंगा। डू यू एग्री विद दैट? Yes, I totally agree. But I'll know a lot of doctors जिनका इंटरेस्ट था न्यूट्रिशन में आफ्टर डूइंग एमबीबीएस, जिन्होंने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की, अब उनके पास बेसिक नॉलेज तो फिजियोलॉजी का है सब कुछ, ठीक है। तो जब उन्होंने उसके ऊपर किया वो सब कुछ, तो एक अच्छा उनका वो बन गया, स्किल सेट बन गया। लेकिन मसला ये है कि ये बहुत कम लोग हैं ऐसे। हाँ, बहुत रेयर है। नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते, कोई सर्टिफिकेशन नहीं करते, कोई ऐसा मतलब कुछ कोई डिग्री नहीं करते। और डॉक्टर्स, मैं ये पहले भी एक दफा बात कर चुका हूँ अपनी काफी सारी रील्स में, डॉक्टर्स की जो करिकुलम है सारा एमबीबीएस का, उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा बेसिक है। एक फिटनेस ट्रेनर की जो न्यूट्रिशन है शायद उससे भी ज्यादा बेसिक है। उनको जो कुछ, और वो भी उन्होंने स्किप कर दी, उन्होंने सही से पढ़ा नहीं, उनको याद भी नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है। और अब वो जो कुछ भी बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम, आई एम जनरलाइजिंग, किसी को वो नहीं कर रहा, जो ज्यादातर जो लोग बता रहे हैं वो वही है जो या तो हम सुनते हैं दूसरे इन्फ्लुएंसर से, सोशल मीडिया से, और या फिर उनकी दादी अम्मा ने जो उनको बता दिया था। ऐसा ही जो है। एक बेसिक लेवल पे जो प्रैक्टिशनर होते हैं ना, वो कहते हैं ऐ नहीं खाना है गर्म है, ऐ नहीं खाना है ठंडा है, वही वाली चीजें हैं, कुछ भी नहीं है उसके तो अंदर। गाइज दिस वाज आवर व्लॉग फॉर टुडे। व्लॉग क्या यार, मतलब बस समझे, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हम सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे भी यही बातें बताते हैं। और हमारे यूट्यूब बटन को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन, यू नो ऑल ऑफ दैट स्टफ प्लीज डू। हमें हमें टाइम लगेगा थोड़ा भी अपना साइन आउट बनाने में, जो दब सके दबा दे। ये जैन का कहना था, मेरा नहीं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अच्छी वीडियो के साथ, फिर से आएंगे। किसी, हो सकता है कोई नया मेहमान आए, या हो भी सकता है हम तलाक वापस बुला लें, वी यू नेवर नो, विल फिगर समथिंग आउट। सो बाय बाय, सब हाथ हिला दें कैमरे की तरफ, बाय।